आज हम जिस केस फाइल को खोलने वाले हैं ना, वो शुरुआत में तो एक नॉर्मल मिसिंग पर्सन्स का मामला लग रहा था। नरसिंहपुर कॉलोनी। लोग अचानक गायब हो रहे थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये तफ्तीश एक ऐसे भयानक अलौकिक यानी सुपरनैचुरल डरावने सच तक पहुंचेगी जो हर लॉजिक को तोड़ कर रख देगा। मतलब ये केस हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम अपनी इस दुनिया को, अपने आसपास की चीजों को असल में कितना कम समझते हैं। चलिए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। भैया, मुझे घर जाना है। सुनने में कितना मासूम लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए इस पूरे केस की सबसे खौफनाक कड़ी यही एक छोटा सा वाक्य है। जरा सोचिए, एक मासूम बच्चे की आवाज जो मदद मांग रही हो, और यही वो आवाज है जो वो डार्क एंटिटी, वो शैतानी ताकत अपने शिकार को फंसाने के लिए बिल्कुल आखिरी पल में एक ट्रैप की तरह इस्तेमाल करती है। ये मासूमियत का वो चेहरा है जिसके पीछे मौत खड़ी होती है। अब यहाँ कुछ सवाल हैं जो दिमाग को पूरी तरह से घुमा देते हैं। अचानक लोगों का गायब होना, सीसीटीवी कैमरों का एक फिक्स टाइम पर बंद होना, और सबसे अजीब बात, मरने वाले हर इंसान की वो एक गलती, मरने से ठीक पहले पीछे मुड़कर देखना। आखिर इन सब में कनेक्शन क्या था? यहीं पर हमारी कहानी में एंट्री होती है राघव की। राघव एक क्राइम जर्नलिस्ट था जिसे भूत प्रेत और अंधविश्वासों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, इन मौतों के पीछे का लॉजिकल और साइंटिफिक रीजन ढूंढना। जब राघव ने पुलिस स्टेशन जाकर सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो एक ऐसी टाइमलाइन सामने आई जिसने उसके होश उड़ा दिए। रात के 2:17। इस टाइम स्टैम्प को ध्यान से देखिए। फुटेज में बिल्कुल साफ दिखता है कि एक आदमी सुनसान सड़क पर अचानक रुकता है, पीछे मुड़कर देखता है, और तभी कहीं से एक काला साया उछलकर सीधे उसके कंधे पर बैठ जाता है। और ठीक 1 मिनट बाद 2:18 पर कैमरा पूरी तरह से ब्लैंक। मतलब ये कोई नॉर्मल मर्डर तो बिल्कुल नहीं था। उस ब्लैंक स्क्रीन के पीछे का राज पुलिस स्टेशन में ही खुला, जब राघव की मुलाकात वहां की एक लोकल बुजुर्ग महिला शकीला आपा से हुई। उन्होंने जो बताया वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। उन्होंने कहा कि राघव जिसे कोई इंसानी सीरियल किलर समझकर ढूंढ रहा है ना, वो असल में 1.5 फुटिया है। हाँ, आपने सही सुना, एक अधूरा आधा जला हुआ जिन का बच्चा। और इसकी सबसे भयानक बात जानते हैं? ये खून खराबा नहीं करता, बल्कि ये इंसानों की परछाई को खा जाता है। परछाई छिनते ही इंसान अंदर ही अंदर घुटकर दम तोड़ देता है। जाहिर है एक जर्नलिस्ट होने के नाते राघव को यह सब बकवास लगा, लेकिन जब वो खुद रात 2 बजे इन्वेस्टिगेशन के लिए उस अंधेरी सड़क पर पहुंचा तो रियलिटी ने उसके सारे लॉजिक तोड़ दिए। पीछे से उसे एक बच्चे की आवाज आई, और जैसे ही वो मुड़ा, शकीला आपा की बताई हर एक बात सच साबित हो गई। बिल्कुल काली आंखें जिनमें कोई पुतरी नहीं थी, उल्टे पैर, और एक ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा शरीर जो अचानक हवा में उछला और सीधे राघव के सीने पर आ गिरा। सोचिए, एक इंसान से 100 गुना ज्यादा ताकत वाली वो चीज अब ठीक उसके ऊपर थी। अब शकीला आपा ने इस चीज से बचने के कुछ बहुत ही सख्त नियम बताए थे। जब वो 1.5 फुटिया राघव के सीने पर बैठा था तो उसे अचानक रूल नंबर 2 याद आया कि लोहे से इसका बचाव किया जा सकता है। उसने तुरंत जेब में हाथ डाला, अपनी लोहे की चाबियां निकाली और उस पर जोरदार वार कर दिया। वो चीज चीखते हुए पीछे हट गई। जान तो बच गई, लेकिन अफसोस जल्दबाजी में वो सबसे अहम रूल यानी रूल नंबर 3 भूल गया, अपनी परछाई को बचाना। और बस यहीं से ये पूरा केस एक बहुत ही डार्क टर्न ले लेता है, क्योंकि वार खाने के बाद वो शैतान तो वहां से गायब हो गया, लेकिन जब राघव ने जमीन पर देखा तो उसकी परछाई भी गायब हो चुकी थी। शकीला आपा की चेतावनी बिल्कुल साफ थी, जिसकी परछाई छिन गई उसकी मौत तय है। अब ये केस राघव के लिए सिर्फ कोई न्यूज स्टोरी नहीं रह गई थी, बल्कि ये मौत से बचने की एक उल्टी गिनती बन चुकी थी। लेकिन रुकिए, इस पूरी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपको हैरान कर देगा। ये कोई रैंडम पैरानॉर्मल घटना नहीं थी जो अपने आप हो गई। असल में इस अलौकिक शैतान को जानबूझकर बुलाया गया था। शकीला आपा ने खुलासा किया कि एक बहुत ही लालची बिल्डर ने एक तांत्रिक की मदद से इस 1.5 फुटिया को आजाद किया था। उनका प्लान क्या था? कॉलोनी में दहशत फैलाना, ताकि लोग डर के मारे अपने घर छोड़कर भाग जाएं और करोड़ों की जमीन उन्हें कौड़ियों के भाव मिल जाए। मतलब एक तरफ शैतानी भूख तो दूसरी तरफ इंसानों का खौफनाक लालच। ये सच जानने के बाद भी राघव हार मानने वालों में से नहीं था। वो रात 3 बजे सीधा पुष्परानी खंडर में पहुंच गया, जहां से ये पूरा खेल शुरू हुआ था। वहां उसका आमना सामना उस विशाल काले धुएं वाले जिन्न से हुआ। बहुत ही बहादुरी दिखाते हुए राघव ने शकीला आपा के बताए मंत्र पढ़े, लोहे की छड़ों से एक घेरा बनाया और उस जिन्न को उसमें फंसा दिया। वो चीज गायब हो गई। राघव को लगा चलो भाई केस क्लोज, पर यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी।
एक झूठी जीत, क्योंकि असली खौफ का मंजर तो अगली सुबह शुरू हुआ। जब राघव सोकर उठा तो उसे अपने सीने पर कुछ बहुत भारीपन फील हुआ, बिल्कुल स्लीप पैरालिसिस की तरह। वो हिल नहीं पा रहा था और पलंग के नीचे वही दो काली, बिना पुतली वाली आंखें उसे घूर रही थी। लेकिन सबसे दिल दहला देने वाला मोमेंट तब आया जब वो किसी तरह उठा और उसने खुद को आईने में देखा। जो परछाई उसके साथ साथ हिलनी चाहिए थी ना, वो पूरी तरह से अलग खड़ी थी और पलटकर उसे ही घूर रही थी। इस पॉइंट तक आते आते राघव का अपनी रियलिटी से कंट्रोल पूरी तरह से छूटने लगा। ये सब शैतानी कब्जे यानी पोजेशन के लक्षण थे। उसे हर फोन कॉल पर सिर्फ एक भारी सांसों की आवाज़ सुनाई देती, जो उसे अपने बिल्कुल पीछे फील होती थी। उसने उसी सीसीटीवी वाले मरे हुए इंसान को बिल्कुल बेजान आंखों के साथ सड़क पर चलते हुए देखा। हद तो तब हो गई जब उसके अपने शरीर से एक पुरानी सड़ी हुई कब्र जैसी बदबू आने लगी और उसके हाथ उसके अपने कंट्रोल के बिना अजीब तरीके से टेढ़े मेढ़े होने लगे। पूरी तरह से खौफजदा राघव भागकर शकीला आपा के पास गया और तब उन्होंने जो कहा वो किसी हथौड़े की तरह लगा। तू बचा नहीं है, वो अब तेरे अंदर आ चुका है। दरअसल 1.5 फुटिया सिर्फ बाहर से शिकार नहीं करता, उसे इस दुनिया में टिके रहने के लिए एक जिंदा शरीर चाहिए होता है, एक होस्ट। और सच्चाई ये थी कि राघव, जो इस पूरे सच का पर्दाफाश करना चाहता था, अब खुद उस शैतान का नया घर बन चुका था। उस रात उसके कमरे में जो कुछ हुआ वो इस पूरे केस का सबसे भयानक हिस्सा है। गुस्से, दर्द और बेबसी में आकर राघव के हाथ ने अचानक हवा में उठकर आईने पर एक जोरदार मुक्का मारा। शीशा चकनाचूर हो गया, लेकिन सबसे शॉकिंग बात, उसके हाथ से खून की एक भी बूंद नहीं गिरी। और जब उसने उन टूटे हुए शीशे के टुकड़ों में देखा तो वहां उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि उस आधे जले हुए 1.5 फुटिया का भयानक चेहरा घूरता हुआ दिखा। राघव के अंदर का इंसान अब लगभग खत्म हो चुका था। वो पागलों की तरह भागता हुआ सड़क पर आ गया। तभी उसने सामने दीवार पर कुछ ऐसा देखा जो इम्पॉसिबल था। उसकी अपनी ही परछाई, जो जमीन पर होनी चाहिए थी, वो एक 3 साल के बच्चे के आकार में दीवार पर बिल्कुल सीधी खड़ी थी। और देखते ही देखते उस परछाई ने हवा में अपना हाथ उठाया और राघव का गला घोटने का इशारा किया। और असलियत में राघव का सच में दम घुटने लगा। वो शैतान अब राघव की ही परछाई का इस्तेमाल करके उसे मार रहा था ताकि वो उस शरीर पर 100% कंट्रोल कर सके। ये अपने ही शरीर को बचाने की एक खौफनाक जंग थी। जब उसकी सांसें उखड़ने लगीं, तब जाकर राघव के दिमाग में शकीला आपा का बताया वो आखिरी नियम गूंजा। जिन कोई आत्मा या भूत नहीं होते, वो आग और धुएं से पैदा होते हैं, और अगर उन्हें हमेशा के लिए खत्म करना है तो उस धुएं को मिटाना होगा। लेकिन अब वो धुआं किसी खंडर में नहीं बल्कि खुद राघव के शरीर के अंदर था। मतलब उस शैतान को बुझाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका था, राघव को खुद को जलाना होगा। खुद पर से कंट्रोल पूरी तरह खोने से ठीक पहले राघव लड़खड़ाते हुए शहर के बाहर उस पुरानी चमड़े की फैक्ट्री में पहुंचा। यहां वो लालची बिल्डर और तांत्रिक एक आग के कुंड के पास बैठकर जश्न मना रहे थे कि उनका काम हो गया और अब पूरी जमीन उनकी। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि राघव वहां आ चुका है, और अब वो राघव नहीं था। उसके चलने की रफ्तार अब किसी इंसान जैसी नहीं थी। उस शैतान ने बिना पलक झपकाए उन इंसानों पर ही हमला कर दिया जिन्होंने उसे वहां बुलाया था। उसने उस तांत्रिक को गले से हवा में उठा लिया और बोला, तूने मुझे बुलाया लेकिन मुझे अपना गुलाम बनाने की सोची? मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। यह इस बात का साफ सबूत था कि आप डार्क मैजिक को जगा तो सकते हैं, पर उसे कंट्रोल करना नामुमकिन है। लेकिन ठीक इसी पल जर्नलिस्ट राघव की आखिरी बची हुई विल पावर ने एक जोरदार वापसी की और अपने शरीर का कंट्रोल एक आखिरी बार अपने हाथ में ले लिया। सामने ही तेजाब और आग का एक बहुत बड़ा टैंक उबल रहा था। राघव ने अपनी पूरी ताकत बटोरी। उसने सोच लिया था कि अगर मेरा शरीर इस शैतान का घर बन चुका है तो मैं इस घर को ही मिटा दूंगा। उसने पास पड़ी एक भारी लोहे की जंजीर उठाई, खुद को उसमें बुरी तरह जकड़ लिया ताकि वो धुआं उसके शरीर से बाहर ना भाग सके, और उस दहकते हुए कुंड में छलांग लगा दी। एक दिल दहला देने वाली चीख, एक धमाका और सब खत्म। राघव ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर उस शैतानी ताकत को अपने साथ ही राख कर दिया। लेकिन सिस्टम की कड़वी सच्चाई देखिए। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें सिर्फ राख और कुछ निशान मिले। ना राघव का शरीर बचा, ना ही वो बिल्डर। और इतनी बड़ी पैरानॉर्मल घटना, एक जर्नलिस्ट के इतने बड़े बलिदान को पुलिस ने क्या नाम दिया? केस फाइल में साफ साफ लिख दिया गया कि यह सिर्फ एक बंद फैक्ट्री में गैस लीकेज से हुआ एक दर्दनाक हादसा था, और फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी गई।
पर क्या ये खौफ सच में खत्म हो गया? महीनों बाद उसी नरसिंहपुर कॉलोनी में जब सब नॉर्मल हो गया था, एक रात वहां के नए चौकीदार को पीछे से एक बहुत ही पतली मासूम सी आवाज आई, भैया यहां बहुत अंधेरा है, थोड़ी सी रोशनी होगी क्या? चौकीदार ने पीछे मुड़कर देखा तो सड़क खाली थी, लेकिन अगले दिन सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि चौकीदार के ठीक पीछे एक 1.5 फुट की परछाई अपना हाथ हिला रही थी। मतलब राघव ने अपनी जान दे दी, लेकिन वो 1.5 फुटिया आज भी वहीं कहीं भटक रहा है। तो अगर कभी सुनसान सड़क पर पीछे से आवाज आए तो मुड़कर देखने की गलती मत कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।